नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो हजारों सालों से हमारे इतिहास और पौराणिक कथाओं के बीच की एक बहुत ही धुंधली सी लकीर पर मौजूद है। हम बात करेंगे द्वारका की। तो चलिए एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। एक ऐसा सवाल जो सदियों से न जाने कितने इतिहासकारों और श्रद्धालुओं दोनों के मन में उठता रहा है। सवाल ये है कि क्या कोई हजारों साल पुरानी कथा, कोई किंवदंती सच हो सकती है? देखिए, इस कहानी की जो मॉडर्न खोज है ना, वो किसी लाइब्रेरी में नहीं शुरू हुई। वो शुरू हुई गुजरात के तट से दूर समंदर की गहराइयों में। साल था 1983। अरब सागर में कुछ गोताखोरों को ऐसा कुछ मिला जिसने सच में इतिहास की नींव हिलाकर रख दी। हुआ ये कि भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम, जिसे लीड कर रहे थे डॉक्टर SR राव, समंदर की गहराइयों में उतरी। और वहां उन्हें जो मिला वो कोई आम पत्थर या चट्टाने नहीं थी। नहीं, वो कुछ और ही था। कुछ ऐसा जिसे साफ पता चल रहा था कि इंसानी हाथों ने बनाया है। मतलब वो बस रेत और चट्टानों की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उनका सामना हुआ एक लगभग नामुमकिन नजारे से। वहां थी विशाल दीवारें, पत्थर की बड़ी बड़ी बनावटें, और ये सब मिलकर एक खोए हुए प्राचीन शहर का नक्शा बना रही थी। अब सवाल ये था कि पानी के नीचे आखिर ये क्या था? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें आज से 5000 साल पीछे जाना होगा, महाभारत जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखी एक कहानी की तरफ। तो शास्त्रों में ये लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देव से जमीन का एक टुकड़ा मांगा था, और उसी तोहफे में मिली जमीन पर एक बहुत ही भव्य, एक शानदार शहर बसाया गया था जिसका नाम था द्वारका। और सुनिए, ये कोई ऐसा वैसा शहर नहीं था, ये एक सपनों का महानगर था। कहते हैं कि दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने इसे बनाया था, और इसमें सोने, चांदी और कीमती जवाहरातों से बने 9 लाख से भी ज्यादा महल थे। ग्रंथों में द्वारका के बारे में जो लिखा है वो ये बताता है कि ये शहर अपने समय से बहुत बहुत आगे था। एक बेहतरीन सिटी प्लानिंग, एक हलचल भरा बंदरगाह, पानी की एडवांस सप्लाई, यहाँ तक कि हरे भरे बागीचे और बाजार, सब कुछ था। मतलब एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर समाज। लेकिन ये जो सुनहरा दौर था, ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। इस शहर की किस्मत तो 2 बहुत शक्तिशाली श्रापों ने पहले ही लिख दी थी। पहला श्राप मिला महाभारत के उस भयंकर युद्ध के बाद, जब शोक में डूबी रानी गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह मेरे वंश का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे पूरे यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। और दूसरा श्राप वो तब मिला जब श्री कृष्ण के बेटे सांब ने कुछ शक्तिशाली ऋषियों का मजाक उड़ा दिया था। गुस्से में ऋषियों ने श्राप दिया कि यदुवंश का विनाश उन्हीं के बनाए एक हथियार से होगा। और फिर हुआ भी वही। वो भविष्यवाणी एक एक करके एक दुखद सिलसिले में सच होने लगी, और इसका अंत हुआ यदुवंश के लोगों के आत्मविनाश से। उन्होंने खुद ही एक दूसरे को खत्म कर दिया। और जैसे ही श्री कृष्ण ने इस दुनिया से विदा ली, कहते हैं कि समंदर ने अपनी जमीन वापस ले ली। वो शानदार द्वारका नगरी हमेशा के लिए दुनिया की नजरों से ओझल हो गई और बस एक कहानी बनकर रह गई। हजारों सालों तक द्वारका को बस एक कहानी, एक मिथक ही माना जाता रहा। पर फिर एक पुरातत्वविद आए जिन्होंने इसे सच साबित करने को ही अपने जीवन का मकसद बना लिया। तो असल द्वारका को खोजने का ये आधुनिक सफर बहुत लंबा और मुश्किल था। ये जमीन पर छोटी मोटी खुदाई से शुरू हुआ और फिर दशकों बाद समंदर के नीचे हाईटेक सर्वे तक जा पहुंचा। अब यहाँ से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। ये देखना वाकई में हैरान करने वाला है कि कैसे पुरातत्व विभाग को मिली चीजें एक एक करके हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखी बातों से एकदम मेल खाती हैं। डॉक्टर राव का मानना ही यही था। उनका सिद्धांत था कि ये ग्रंथ सिर्फ धार्मिक कहानियां नहीं हैं, ये तो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं जो बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई उन्हें सच साबित करे। जमीन और समंदर से मिले सबूत तो अपनी कहानी कह ही रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा तो अभी साइंस करने वाला था। तो जब वहाँ मिली चीजों की कार्बन डेटिंग की गई, ये एक साइंटिफिक तरीका है किसी भी पुरानी चीज की उम्र पता लगाने का। तो जो नतीजे आए वो सच में चौंकाने वाले थे। कुछ चीजें 5000 साल पुरानी निकली, जो बिल्कुल महाभारत के समय से मेल खाती थी। लेकिन एक लकड़ी का टुकड़ा, वो तो अविश्वसनीय रूप से 9000 साल पुराना था। सोनार मैपिंग
जिससे पानी के नीचे का नक्शा बनता है, से लेकर भूविज्ञान तक साइंस की अलग-अलग फील्ड्स ने मिलकर एक बहुत मजबूत केस बनाया कि हाँ, एक असली बहुत विकसित शहर वाकई में समुद्र में समा गया था। खोज की ये लंबी यात्रा फरवरी 2024 में एक बहुत ही अहम पड़ाव पर पहुंची, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस जगह पर पूजा अर्चना की और इसके साथ ही द्वारका की कहानी एक बार फिर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। तो सबसे अहम बात क्या है? द्वारका की कहानी ये दिखाती है कि कैसे आस्था और विज्ञान ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि ये एक ही सच तक पहुंचने के दो अलग-अलग रास्ते हो सकते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ सच्चाइयाँ कभी खत्म नहीं होती, वो बस दोबारा खोजे जाने का इंतजार करती हैं।